कांग्रेस की प्रेस वार्ता में अशोक पटेल को बताया भूमाफिया। वहीं भाजपा प्रत्याशी ने प्रेस वार्ता में सभी आरोपों का किया खंडन, बताया इसे राजनीतिक द्वेष। जी हां, नमस्कार, मैं हूं हरिकेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं HKD वर्ल्ड। धार जिले के पीथमपुर में नगर पालिका चुनाव 20 जनवरी को है। वहीं इस मौसम में आरोप प्रत्यारोप भी लगने शुरू हो गए हैं। वार्ड क्रमांक 5 में 17 जनवरी को कांग्रेस ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी अशोक पटेल पर कई आरोप लगा डाले। इस प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस नेता मनोज बावा, राजेश अगाल, मनोज चौधरी ने पटेल को भूमाफिया, धोखेबाज और परिवार में छल से संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया था। साथ ही क्रिमिनल रिकॉर्ड निकालकर प्रेस वार्ता में सामने रखते हुए यह भी कहा कि अशोक पटेल पर धोखाधड़ी समेत कई मामलों में प्रकरण पंजीबद्ध हैं। साथ ही अल्पाइन कंपनी का हवाला देते हुए एक चार्जशीट सार्वजनिक करते हुए एक आरोप लगाया कि इस मामले में करोड़ों की धोखाधड़ी अशोक पटेल ने की है, जिसमें MPIDC ने अपराध पंजीबद्ध करवाया है। तमाम आरोपों के बाद राजनीतिक गलियारे में इसकी खूब चर्चा रही। चुनाव के ठीक 2 दिन पहले इस तरह के आरोप वार्ड 5 में सुर्खियां बने। देखिए साहब, जनता की सेवा जो आदमी ने अपने भाई के साथ धोखा करा हुआ होए, वो जनता की सेवा क्या करेंगे। हम तो चुनाव जीतने के बाद इस मुद्दों को यहीं पे नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, वो आज तक क्यों दबे हुए हैं, सरकार उनकी, परिषद उनकी, कांग्रेस की परिषद बनी तो सबसे पहले इन्हीं कॉलोनियों के मुद्दे उठेंगे। हालांकि इसके तुरंत एक दिन बाद भाजपा प्रत्याशी अशोक पटेल सक्रिय नजर आए एवं उन्होंने पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष देवेंद्र पटेल के साथ प्रेस वार्ता आयोजित की, जहां कई साक्ष्यों को पेश किया। अशोक पटेल ने बताया कि मैंने अल्पाइन कंपनी मामले में डायरेक्टरशिप से इस्तीफा पहले ही दे दिया था। उस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। साथ ही रही बात भूमाफिया वाले आरोप की, तो मैंने कोई जमीन नहीं हड़पी है। तमाम कॉलोनियां मेरी वैध है और TNC डायवर्सन रेरा विकास अनुमति अप्रूवल है। थाने में FIR की बात करें तो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी खुद जमानत पर चल रहे हैं। मुझ पर लगे सारे आरोप निराधार हैं। साथ ही किसी भी मामले में मुझे अदालत से दोष सिद्ध नहीं किया गया है। कांग्रेस गंदी और ओछी राजनीति कर रही है। मेरे परिवार वालों पर निजी टिप्पणी करके कांग्रेस के लोगों ने प्रेस वार्ता में जो किया है, इसके लिए मेरे परिवारजन थाने जाएंगे और अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। अशोक पटेल ने कहा कि कांग्रेस डरी हुई है और ऐसे में इस तरह की प्रेस वार्ता आयोजित कर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें, इन आरोपों के बाद वार्ड 5 में जनता में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यहाँ भाजपा से अशोक पटेल चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से मनोज चौधरी समर में है। हाल ही में भाजपा से निष्कासित निर्दलीय प्रत्याशी तेजराम राठौर बीजेपी का समीकरण बिगाड़ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अशोक पटेल भी अपनी मेहनत कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर इस आरोप प्रत्यारोप के बाद किसके नाम का सिक्का चलता है और जनता किस पर मेहरबान होती है। खैर, इन सब के बीच पटेल समर्थकों का दावा है कि अशोक पटेल भारी बहुमत से जीतेंगे। इस आरोप प्रत्यारोप से चुनावी समीकरण पर कोई खास असर नहीं होगा। पीथमपुर से हरिकेश द्विवेदी की रिपोर्ट। डाइवर्सन TNC विकास की अनुमति के बाद ही आदमी और पूरा सुविधा हो गई। रोड, ड्रेनेज, टंकी पूरा तो काम कर चुके हैं वहाँ पे। और बाकी जो रहा सवाल पूर्णता का, जो नक्शे पास में पूर्णता के प्रोसेस में पूर्णता प्रमाण पत्र आ जाएगा, नक्शे पास होने लग जाएंगे। अब नया नियम, पहले क्या सील लगा के हो जाता बिना ऑनलाइन। आपका उनका ये भी कहना है कि टोकन बांटकर आप मतदाताओं को खरीद रहे हैं, पैसा देकर जो है वहाँ के मतदाताओं को। सरासर झूठे हैं, सत्य टोकन बता देंगे अभी टोकन पड़े 5 साल हो गए, टोकन कहाँ बांटे हुए। एक वो उन्होंने एक निजी आरोप भी लगाया है कि उनके पॉइंट नंबर 2 आरोपों का जो है, उसमें उन्होंने लिखा कि जिस व्यक्ति ने अपनी बहन और भांजे के साथ संपत्ति में छल किया हो, क्या उसे आप वोट देंगे। बहुत ही घटिया और निम्न स्तर का आरोप है और इस तरह के व्यक्तिगत आरोप लगाना राजनीतिक राजनीति में एक राजनीतिक हिंसा की पराकाष्ठा है। जो हमारी बहन, जिसे हम बहन होती है और भांजा होता है, जिसका हम कभी उनके घर का पानी पीने में 10 बार सोचते हैं कि हमारे घर की बहन का पानी पीने, उनके साथ हम क्या छल कपट करेंगे।